हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियो, मूंसां अॼु प्यारो साथी मौजूदु आहे। मां जॾहिं बि हिनखे ॾिसंदो आहियां त यकीन कयो त मूंखे जेको आहे सो पंहिंजो नंढपण जो हिकिड़ो दोस्त यादि ईंदो आहे जेको मूंसां गॾु क्रिकेट खेॾंदो हुयो। हिन जो चहिरो सफ़ा उन जहिड़ो आहे। व्हाट अ नाइस पर्सन। उहो हाणे गुज़ारे चुको आहे, अलाए हुन जी जन्नत नसीब करे, पर हिनखे जॾहिं मां ॾिसंदो आहियां न, मूंखे उहो प्रीम प्यारो यादि ईंदो आहे जंहिंसां गॾु मां क्रिकेट खेॾंदो हुउसि। वॉट अ पर्सन ऑफ द वैरायटी वॉज दैट रियली स्पीकिंग। ऐं छा त उहो बैटिंग कंदो हुयो यार, छा त उनजी बैटिंग हुई। पर जॾहिं उनखे जेको आहे सो माना जॾहिं दोस्त तकलीफ़ में अची वेंदा हुआ जी घणो स्कोर करे वेंदा हुआ, जेकॾहिं उहो असांजे टीम में हूंदो हुओ त असां उनखे बॉलिंग जे लाइ ॾींदा हुआसीं। ऐं जेको आहे सो माना टासिक, पर उहो अहिड़ी त जेको आहे सो माना स्लो बॉलिंग कंदो हो जो बैट्समैन जेको आहे ऑटोमेटिकली जेको अंधो थी पवंदो आहे। हालांकि इहो फन जेको आहे सो माना उन्हनि सभिनी क्रिकेटर्स में हुअणु घुरिजे, पर अनफॉर्चुनेटली अॼु जा क्रिकेटर अलाए कहिड़ा थी चुका आहिनि। हालांकि लखें रुपया जेको आहे सो माना पंहिंजो उहो हुकूमत जे खज़ाने खे जेको आहे सो खसारो था ॾियनि, पर पोइ बि हिन क़ौम जी ख़िदमत ओड़ी नथा करे सघनि। पर छा त असांजा ॻोठाणा जेके माना क्रिकेटर हूंदा हुआ उन वक़्तु बिफोर 20 years अगो जेको आहे सो असां उन्हनि खे यादि पिया कयूं। पर जेकॾहिं हिन वक़्तु बि जेको आहे सो माना असांजे नौजवाननि खे क्रिकेट खेॾण जे लाइ मौक़ो फ़राहम कयो वञे त उहे घणो कुझु करे सघनि था। पर ही दोस्त शफ़ीक दोस्त, जॾहिं मां चहिरो ॾिसंदो आहियां, हिन जूं अखियूं ॾिसंदो आहियां त रियली स्पीकिंग के मूंखे उन अब्दुल रज़ाक जी यादि ईंदी आहे ऐं उनखे मां यादि कंदो आहियां। इन जे करे ही बि मूंखे ओड़ो ई प्री प्यारो लॻी रहियो आहे। ऐं जॾहिं बि जेको आहे ही ईंदो आहे त मां हिनखे गले लॻाईंदो आहियां, ऐं जॾहिं हिनखे गले लॻाईंदो आहियां त उन जूं यादगिरियूं ताज़ियूं थी वेंदियूं आहिनि। बिल्कुलु तव्हांखे दोस्तनि खे यादि करणु घुरिजे, ऐं जिन जिन खे तव्हां विसारे चुका हो या जेके बेसिकली तव्हां खां विछड़ी चुका आहिनि, ऐं बिलाशक उहे विछड़ी चुका हुजनि, ओके, उहे पंहिंजो जिस्मानी तरह तव्हां खां माना अलॻि थी चुका आहिनि, जेके गुज़ारे विया नलासी हुननि जन्नत नसीब करे, पर रूहानी तरह उहे तव्हां सां गॾु आहिनि। भाउ शफ़ीक, बहरहाल ज़माने जूं ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि यार, ज़मानो ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे। हिन दौर खे असां दजाली दौर बि चऊं था। माना हर माण्हू अफ़रा तफ़रीअ में जेको आहे सो माना लाइफ गुज़ारे रहियो आहे। आउं बि अफ़रा तफ़रीअ में जेको आहे सो पंहिंजी ज़िंदगी बसर करे रहियो आहियां। तव्हां बि सॼो ॾींहुं डुक डोड़ था कयो, बाइक तव्हांजे हेठां आहे, हेॾां होॾां, पर जेको आहे बस बहरहाल ये जिंदगी मुख्तसर जिंदगी सां मोहब्बत कयो यार। टेंशन कदें भी लाइफ में न करो। टेंशन देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। अगर टेंशन लोगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे तो जहनी मफलूज हो जाओगे। जहनी मफलूज हो जाओगे तो फैमिली वाले आपके ही वो सफर करेंगे। तो इसीलिए आप अपने आप को खुश रखो और रिलैक्स रखो। जितना खुश रखोगे, अपने आप को रिलैक्स रखोगे, तो उतना ही आप जो है सेहतमंद रहोगे। जब सेहतमंद रहोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। जिस तरह किसी ने कहा है कि जी खुश तो जान खुश, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। और अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, सेहतमंद रहने के लिए अपने आप को खुश रखो और स्माइल मस्ट बी ऑन योर फेस, कीप स्माइलिंग। अगर आप स्माइल करते रहोगे, खुश रखोगे अपने आप को, तो डेफिनेटली आप तरक्की करोगे। चलो ठीक है, ये तो जमाने की बातें हैं, हम इन बातों में नहीं जा रहे। आज तो आशिकाना मौसम है, कुछ आशिकाना मौसम के लिए यार थोड़ा सा बताओ। व्हाट आर योर फीलिंग्स टुडेज अबाउट टुडेज वेदर? सो बताओ, प्लीज को बताओ। नहीं सर, वेदर तो सबसे पहले सर ये सही अॼो के जेको दजाली दौर आहे, सभा पहिरियां त इहो वॾो वॾा तव्हां दोस्तनि खे यादि कयो था, हा न साईं। ऐं इहो तमामु असां रेयर केसिस में ॾिठो आहे जो कोई वयल माण्हू खे वरी यादि कनि। साईं सही था ॿुधायो, तमामु तव्हांजी प्यारी शख़्सियत तव्हां दोस्तनि खे यादि रखियूं था अॼो। पर अॼोके दौर में तमामु घटि ई ॾिठो वियो आहे त दोस्तनि खे कोई यादि करे। बाक़ाइदा मौसम ॾाढी सुठी आहे सर, पर लाड़काने जे हिसाब सां माण्हू सफ़र पिया कनि था। अॼु टियों चोथों ॾींहुं आहे लाड़काने मां बरसाति जो पाणी कोन निकिरी सघियो आहे। हा न बेसिकली सर जेके सोशल इशूज़ आहिनि, जेके माण्हू सफ़र कनि था सर, उनखे ॾिठो वञे सर। मौसम सुठी आहे सर, पर अॼोके जेको असांजो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे सॼो लाड़काने जो, उहो तव्हांजे साम्हूं आहे सर।
अॼु 3 ॾींहं थी विया आहिनि ॻाल्हि बारिश रुके लेकिन पाणी अञा ताईं न निकिरी सघियो आहे ऐं उमेद आहे त 2-3 ॾींहंनि में निकिरी वेंदो सर पर वधीक तव्हां ॿुधायो त केतिरो हा वरी अॼु बि सर चांसिस आहिनि बारिशनि जा वरी ॾिसी अलाह साईं रहम करे असां इहे सभु कुझु ॾिसी चऊं था अलाह साईं रहम करे त बारिश न थिए त बहितर आहे तव्हां वधीक पंहिंजो रायो ॾियो त तव्हां छा था कयो वेरी गुड यार डियर शफीक, तमाम तमाम बेहतर बतायो आपने, बहुत अच्छा बताया। बेसिकली बारिश के लिए कहा जाता है कि जब बारिश आती है तो ये कुदरत की तरफ से होती है और रहमत में काउंट होती है। मगर आजकल जो बारिशें हो रही हैं तो लोग डर जाते हैं वो कांपते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बारिश रहमत की नहीं होगी, अगर होगी तो इस रहमत को जहमत में तब्दील किया गया है। हमारे जो हुक्मरान हैं या जो हमारे रूलर्स हैं इन्होंने इनको ऑलरेडी रहमत में तब्दील किया हुआ है। आजकल जो बारिश होती है वो रहमत वाली तो डेफिनेटली कुदरत जाने से होती है। हमें तो सोचना चाहिए कि इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट नो डाउट इट इज अ कर्स फॉर अस, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। कोई सिस्टम ही नहीं, कोई निजाम ही नहीं है ना यार। क्योंकि जब बारिश आती है, जिस तरह किसी पॉलिटिकल लीडर ने कहा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि जब हम पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लेते हैं और उनको थोड़ा सा मतलब क्रिटिसाइज करते हैं तो वो हमें और कुछ नहीं के सीधी गोली मारते हैं। जब हम मर जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, वो बेसिकली सफर करेंगे। इसलिए आजकल तो हमने पॉलिटिकल पर्सनल का नाम ही लेना जो है ना वो छोड़ दिया है, उनका नाम ही नहीं लेते। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जब बारिश आती है तो मुसीबत हो जाती है हमारे लिए, और ये जो पानी बहने का तो नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि हमारी जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। वो कोई सिस्टम ही नहीं है, वो कोई निजाम ही नहीं है, और हमारे रास्ते ऐसे हैं, रोड्स ऐसे हैं कि मतलब थोड़ा सा पानी उन रोडों में आता है, स्ट्रीट्स में आता है तो वहां पे गंद कचरा जो है ना हो जाता है, लोग सफर कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे भी मतलब ही रोड्स है या वो पानी का तालाब बन जाता है, तो लोगों को ही तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए जो है ना लोग जो है ना कुदरत से दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह सही ज्यादा बारिश जो है ना, हम आपसे दुआ करते हैं कि मतलब वो ना बरसे। अगर वो ज्यादा बारिश आएगी, ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा तो हमारे फसल तबाह हो जाएंगे यार। हमारे घर मकान गिर जाएंगे, हम तो मुसीबत में आ जाएंगे। मगर हुक्मरानों के लिए क्या होगा, क्या होगा? अच्छा, उनके लिए ऐसी होगी, क्योंकि बाहर का माल आएगा, डॉलर्स आएंगे, उनका खजाना फुल हो जाएगा। और जब उनका खजाना फुल हो जाएगा तो अयाशी पे अयाशी करते जाएंगे और मर जाएंगे तो आप और तुम लोग, और रोटी के लिए हम मारे फिरते रहेंगे, हमारे घर तबाह हो जाएंगे। बस मालिक से यही दुआ है कि या अल्लाह सही बारिश ज्यादा ना आए। ऑलरेडी लोगों के मकान मतलब जो है ना वो गिर चुके हैं, फसल उनके तबाह हो चुके हैं। मैं आपको एक यूट्यूब के जो भी मेरे नाजरीन ने उनको एक मैं छोटा सा रिमाइंडर भी देता हूँ। बारिश आई थी एक 2007 में, उसने थोड़ी सी तबाही मचाई थी, आप भी सुनते जाना। 2007 में, 2007 के बाद 2010 में जो बारिश आई थी वो बहुत ज्यादा थी और उसने तबाही मचाई फैलाई थी। और 2010 के बाद 2020 में बारिश आई तो उसमें भी 28% जो है ना मर चुके थे। अब ये जो 2022 की बारिश आई 80% सिंध का नुकसान हुआ, 80%, और 84% लोगों के जो फसल हैं, घर हैं, वो गिर चुके, तबाह हो चुके। ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, ये मेरी वर्ड्स नहीं है, कंट्री डायरेक्टर यूएनडीपी के कंट्री डायरेक्टर ने ये रिपोर्ट दी थी, और इसमें तकरीबन 1000 बंदे जो है ना वो मर गए थे।
22 की बारिश में, और तकरीबन 21 लाख जो है ना मकान गिर चुके थे। मतलब वो बहुत तबाहकुन बारिश थी। अब ये 24 की बारिश अगस्त महीने में आई, कुछ दिन पहले, तो इसने भी थोड़ी सी तबाही मचाई। तकरीबन 12% तो हमारी सिंध में, इंटीरियर सिंध में, जिसमें लाड़काना आता है, खैरपुर आती है और अपना जेकबाद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, इस एरिया में वो 12% मर चुके बारिश में। मतलब ये बड़ी फिगर है। एनीवे, खुदा से हम दुआ करते हैं कि मतलब ज्यादा बारिश ना हो। और आपका काम काज कैसे चल रहा है यार, थोड़ा सा बताओ। हाँ, थोड़ा सा काम काज क्या हो रहा नहीं नहीं सर, काम काज अल्हम्दुलिल्लाह सर, काम काज ठीक है सर, लेकिन बारिशों की वजह से, मौसम की वजह से कभी कभार डिस्टर्ब होते हैं। बाकी अल्लाह की मेहरबानी है सर, काम काज सही चल रहा है। बस थोड़ी बहुत बारिशें रुक जाएं और हाल अपना शहर का सीधा हो जाए, बस यही सर। है? अच्छा, ये मुझे बताओ कि देखें, I am a doctor, you are the pharmacist and chemist. It's known as a triangle. ठीक है ना? अगर तीनों में से एक बंदा गिर जाता है तो ट्रायंगल जो है ना वो खत्म हो जाती है। वो ट्रायंगल नहीं रहती, वो गिर जाती है। आप भी तकलीफ में रहते हैं, मैं भी तकलीफ में रहता हूँ और केमिस्ट भी तकलीफ में रहता है। तो आजकल आप का मतलब जो है ना, एक ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के मुतल्लिक क्या है कि डॉक्टर किस नेचर के हो गए हैं, वो आपको रिस्पांस देते हैं, या डॉक्टर वाकई भी दज्जाली बन गए हैं जिस तरह कहा जाता है? ये खुले आप बताएं, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं सर, बस सर अभी जिस तरह इंडस्ट्री के हालात चल रहे हैं और मुल्क के हालात चल रहे हैं, टैक्सेस पे टैक्सेस, और मेडिसिन तो आपको पता है कि डे बाय डे महंगी होती जा रही है सर। और एक मिडिल क्लास जो तबका है और निचली तबका, उसका जो तबका है सर, सतह का, तो वो तो सफ़र कर रहा है डेफिनेटली सर। बाकी जो है अपने डॉक्टर्स, वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं और हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है। बस इसी महंगाई की वजह से तो हर बंदा वैसे ही परेशान है। मतलब आपको शिकायत नहीं है, आप का जो मतलब ख्याल है डॉक्टर के मुतल्लिक वो अच्छा है। मार्केट में ये चल रहा है कि डॉक्टर कसाई बन चुके हैं। जिस तरह वो कसाई जानवर को ज़बह करता है, ज़बह करके गोश्त मतलब उसका वो सेल करता है। मतलब आपका ख्याल डॉक्टरों के मुतल्लिक बहुत अच्छा है। एनीवे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और जो ना आप फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता है, हो सकता है कि मेरे सामने आपका ख्याल यही हो। मगर ये रियल बात है कि डॉक्टर ऐसे है। ठीक है, लोगों की बात आप नहीं मानते, वो गलत है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि हर ड्रग में क्वालिटी, एफिकेसी, इकोनॉमी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें हर ड्रग में, मेडिसिन में होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइम है ना बहुत डिफिकल्ट है। जो मजदूर तबका है वो बहुत तकलीफ में है, और मतलब उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो भी कम होते जा रही है। हुकूमत उनको जो है ना रोजगार नहीं दे रही, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो हर मेडिसिन में क्वालिटी, इफिकेसी एंड इकोनॉमी होनी चाहिए। आप इससे एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो आपका ख्याल क्या है? सर बिल्कुल सर, अभी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है सर, तकरीबन जो कंपनी से रजिस्टर्ड है ना उनकी तरफ से, तो फिर उसका ये फर्ज बनता है कि जो भी मेडिसिन पाकिस्तान में चल रही है उसकी एफिकेसी, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, उनको क्लियर होनी चाहिए कि भाई कितनी एफिकेसी है, किस तरह की प्राइस दे रहे हैं, किसी तरह की उसकी जो है तरसील हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह हो रही है, मेडिसिन की शार्टेज ना हो जाए। कभी कभार तो मेडिसिन की शार्टेज हो जाती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल रही होती है, अवाम परेशान हो रही होती है, तो ब्लैक ब्लैक में चल रही होती हैं सारी सर मेडिसिन। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट को इस चीज पे देखना चाहिए। पेशेंट के पॉकेट पे बहुत मतलब भारी वजन पड़ रहा है डेली, डे बाय डे। वो जब डॉक्टरों के पास आते हैं तो मतलब बहुत तकलीफ में होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर वाले इतना काम नहीं कर पा रहे। एक जेंटलमैन ने कहा कि पॉवर्टी कॉजेज डिजीज, डिजीज कॉजेज पॉवर्टी। अगर आप बीमार हो जाते हो तो गरीब बन जाओगे, अगर गरीब बन जाओगे तो फिर बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि गुर्बत का जो है ना और बीमारी से एक बड़ा मतलब एक गहरा वास्ता है। जब वो गुर्बत की वजह से बीमार पड़ जाता है तो जाहिर है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। गरीब होगा तो इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो बीमार पड़ जाएगा, बीमार होगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आजकल दवाइयां बहुत महंगी हैं,
कहने का मकसद ये पेशेंट खरीद नहीं सकता, तो हुकूमत इस हवाले से स्टेप्स क्यों नहीं ले रही? डे बाय डे ड्रग्स जो है ना, मेडिसिन का रेट बढ़ाती जा रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये कि ये जो है ना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले इस पे जो है ना वॉच क्यों नहीं करते? एक क्वेश्चन ये, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है ना वो इस पे वॉच क्यों नहीं करते? ठीक है ना, डे बाय डे रेट्स जो है ना मेडिसिन का जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल आपसे ये कि ये मतलब प्रॉब्लम हो गया है कि मकसद है कि रिसर्च मॉलिक्यूल खत्म होता जा रहा है, ओरिजिनल ड्रग मेडिसिन जो है ना खत्म होती जा रही है और कंपनियां आ चुकी हैं। तो गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, उसको क्या करना चाहिए? ये आप मुझे दोनों सवालों के जवाब दें। सर अभी आप करंट पोजीशन जो आप देखेंगे, जो करंट सिनेरियो चल रहा है सर, उसमें सिर्फ मेडिसिन ही महंगी नहीं है, क्या गरीब आदमी सर बिजली के बिल दे पा रहा है सर, अपने वो गैस के बिल दे पा रहा है सर, क्या क्या कौन सी सर अपनी फैसिलिटी वो अवेल कर पा रहा है सर? तो हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वो नुमाइंदे लाने चाहिए जो पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल कर सकें सर। तो बेसिक तो यही पॉइंट है सर, बाकी तो गरीब अवाम वैसे ही सर, ना आज बिजली के हालात देखें और गैस के बिल, इन बिलों में सर, और स्कूल की फीसेस देखें, आप मेडिसिन देखें सर, गरीब अवाम के लिए आप देखें घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है सर। तो बस ओवरऑल गरीब को रिलीफ दिया जाए और ये जो उनके बुनियादी हुकूक हैं उनको देखा जाए। गरीब का कदर करो, अगर गरीब का कदर करोगे तो कुदरत आपको नवाजेगी और नवाजेगी। अगर गरीबों के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे, उनको ऐसे ही आप जो है ना मतलब मारते रहोगे तो आपको भी एक न एक दिन मरना है। ये एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना है, मीन्स कब्र में जाना है, और कब्र के बाद तीसरे घर आपको जाना है। वो अगर आपके एमाल अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप जन्नत के हकदार हो, जन्नत में जाओगे, कुदरत आपको इनाम से नवाजेगी। अगर आप ऐसा न करोगे तो डेफिनेटली आप सफर करोगे। पीपल वांट देयर फंडामेंटल राइट्स, they must be facilitated by the rulers. Please take care of the people. Here we have many issues just to talk, but we are not going in detail to those issues. Superficially, we are saying about the issues, and we are wanting the relief. Kindly provide us relief and see about the people. लोगों को देखें, लोगों की हालात को देखें। ओवरऑल लोग जो है ना वो तकलीफ में हैं, लोगों को फैसिलिटेट करोगे, ये उनका हक बनता है। अगर किसी ने जिस तरह में कहा जाता है कि एक बंदे ने किसी भी बंदे ने एक बंदे की जान बचाई, गोया कि उन्होंने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अगर हमारे हुक्मरान अपने ही बंदू के मुतालिक सोचते हैं, देखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, इन लोगों की जान रियल सेंस में बचाते हैं तो डेफिनेटली दे विल बी द चैंपियन। न फकत इस दुनिया में चैंपियन रहेंगे मगर अगली दुनिया में भी चैंपियन रहेंगे। अब तक इतना ही, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम वी विल बी with another topic with another friend. Today was with Shafiq. Next day I will be with another friend. Thank you. Goodbye.